ओम अज्ञानम तिमिरस्य ज्ञानम शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावन से विश्वानी सुते प्रणामी हरि प्रिय। प्रारब्ध कर्म पिछले जन्म के कार्यों का वह संग्रह है जो वर्तमान जीवन में अनुभव के लिए तैयार होता है। यह अनेकों जन्मों का संचित कर्म है का एक हिस्सा है। प्रारब्ध कर्म को कभी बदला नहीं जा सकता, लेकिन अतीत के कर्मों के परिणाम संचित कर्मों को उनके अभिव्यक्ति होने से पहले ही आध्यात्मिक अभ्यास के द्वारा बदला जा सकता है। एवं मान लीजिए आपको 100 कोड़े लगने हैं तो, लेकिन पर जब प्रताप से और शरणागत होने से, भगवान की भक्ति करने से, नवदा भक्ति के किसी अंग को स्वीकार करने से और निष्ठापूर्वक जप करने से, तो क्या होता है कि जो 100 कोड़े लगने हैं उसमें से 98 कोड़े आपको नहीं लगेंगे, लेकिन थोड़ा तो 2 कोड़े तो लगेंगे ही। भीष्म पितामह आजीवन ब्रह्मचारी थे और ऐसे धर्मनिष्ठ व्यक्ति को भी मृत्यु से, जबकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, वो जब भी चाहते थे उनकी मृत्यु हो सकती थी, लेकिन विगत कर्मों के चलते जो उन्होंने पिछले जन्मों में जो उनके संचित कर्म थे उनके लिए, और वो बानों की सैया पर लेटे हुए और वे अपने मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो इस स्थिति में भी वे कितने सहनशील थे और युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दे रहे थे। और तो जन्म जन्म के भवरूप को अंशतः नष्ट करने की प्रक्रिया को जाप कहते हैं। जाप द्वारा हमारा क्या है, भवरोग 2 प्रकार का है, एक है शुभ अशुभ। शुभ क्या है, लौकिक सुख, और अशुभ है लौकिक दुख। तो विधि के विधान को मानकर, जैसे रामकृष्ण परमहंस बड़े भक्ति भाव से लीन रहते थे, माँ काली की सेवा करते थे, लेकिन उन्हें भी क्या था कि कैंसर था, लेकिन उसकी उन्हें कुछ ये नहीं था, कर्क रोग से पीड़ित थे, परंतु वे सच्चिदानंद स्वरूप में लीन रहते थे। तो मैं कह रहा था भव रोग 2 प्रकार के हैं, शुभ है और अशुभ। शुभ क्या है, लौकिक सुख, और दूसरा है लौकिक दुख। पूरा गोदाम जो पुराने संचित कर्मों से, प्रारब्ध से भरा हुआ है, उससे निकल कर यह शरीर मिला है, लेकिन इसे हम अपना मानकर कितना दुलार करते हैं जो नश्वर है। भगवान आपके हृदय में विराजमान है, पर बगैर आध्यात्मिक उत्कंठा भजन क्रिया के बिना वो आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। हम ईश्वर के अंश हैं, लेकिन इसे भूलकर माया के आगोश में बैठे हैं। आचरण अशुद्ध है तो आचरण शुद्ध करना, अगर आचरण शुद्ध नहीं है तो फिर तो ये आचरण की शुद्धि कैसे होगी, भक्तों के संग में बैठकर और सत्संग के द्वारा नाम जप करके। तो इस तरह से क्या होगा, आप सुख समझ की लहरों में इस तरह से उछाल मारेंगे जैसे मछलियाँ लहरों पे तैरती हैं। तो इसके लिए 2 बातें बहुत ही आवश्यक है, पहला है प्रयास और दूसरा है भक्ति। भागवतम के पहले 1.5.31 में ये महर्षि नारद ने उन्हें महर्षि नारद ने वेद व्यास जी को बताते हैं। वो इस प्रकार श्लोक है, ये नवाय भगवतो वासुदेवस्य कवतस्य माया मनुभाव निलयन गच्छति तदत्तमम्। श्री कृष्ण की शक्ति को, प्रभाव को ठीक ठीक समझ सका, उसे ज्ञान जान लेने पर कोई भी मनुष्य उनके समक्ष उनके साक्षात भेंट कर सकता है।
कोई भी व्यक्ति भक्तिमय सेवा द्वारा गुह्य ज्ञान से यह सरलतापूर्वक जान लेता है भगवान की विभिन्न शक्तियाँ किस प्रकार से कार्य करती हैं। भौतिक उपलब्धि के लिए, अपने क्षणिक सुख के लिए और अपने क्षणिक अस्तित्व के लिए कठोर परिश्रम करते हैं, जो उनका भ्रम है। किंतु जो आध्यात्मिक शक्ति में रहते हैं उन्हें सनातन जीवन, पूर्ण ज्ञान तथा अविरल आनंद में भगवान की प्रत्यक्ष सेवा प्रदान की जाती है और उन्हें भगवान से साक्षात्कार का फल होता है। तो इसके लिए क्या होगा, हर तरह से भगवान के समर्पण रखें। तो ये मानी हुई बात है, मानी हुई बात को दुख कहते हैं। या सोचो, आप अविनाशी हो। दुख दुख तभी होता है जब इंद्रिय सुख में लिप्त होकर अपने स्वरूप को भूल जाने पर किसी वक्त, जैसे देखिए किसी व्यक्ति का ऑपरेशन होता है तो उसे एनेस्थीसिया दिया जाता है और अमुक भाग को, किसी खास भाग को शून्य कर दिया जाता है। तो उस भाग को काटो छाटो कुछ भी करो तो कोई असर नहीं होता है। लेकिन एनेस्थीसिया के प्रभाव के मिटते ही उसे पीड़ा होती है और अनुभव है, क्योंकि उसकी इंद्रिय जागृत होती है। तो इस तरह से जब आप भगवत सेवा में लगे रहेंगे तो आपकी इंद्रिय जो है वो क्या, इंद्रिय भगवत सेवा में लगे रहेगी। आपकी इंद्रियों को तो हर समय वो 24 घंटे एक्टिव रहती है, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसे किस दिशा में प्रभावित करते हैं। हम भौतिक सुख के लिए करते हैं या आध्यात्मिक सुख से। तो ईश्वर से संयोग होने के कारण मन का भ्रम, तो ईश्वर से संयोग होने के मन का भ्रम छूटता है। जिस तरह से स्वप्न में आप बहुत सी घटनाएं देखते हैं कि ये मेरा ऑपरेशन हो रहा है, मेरा काट छाट हो रहा है, किस है, लेकिन जैसे ही स्वप्न समाप्त होता है तो हम भूल जाते हैं। तो कृष्ण की शक्ति के प्रभाव को ठीक ठीक समझ सका, उसे जान लेने पर कोई भी मनुष्य उनके तो भौतिक उपलब्धि के लिए, अपने क्षणिक सुख में अस्तित्व के लिए कठोर प्रयास करते हैं, जो उनका भ्रम है। किंतु जो आध्यात्मिक शक्ति में रहते हैं उन्हें सनातन जीवन, पूर्ण ज्ञान तथा अविरल आनंद में भगवान की प्रत्यक्ष सेवा प्रदान करती है। तो हमें यह जन्म मिला है, ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। अनेक जन्मों के उपरांत हमें ये जन्म मिला है। तो अपने पिछले जन्मों के प्रारब्ध को मिटाने के लिए क्या करना चाहिए कि इसके लिए हमको भगवान के स्वरूप में लीन होने की आवश्यकता है। जैसे अनेक उदाहरण है भक्तों के, मीरा भक्ति में लीन होकर प्रभु में समाविष्ट हो गई। आप वैभवशाली हैं, क्या इसे भोग रहे हैं? आप अपने 3.5 हाथ के शरीर को दुलारते हैं। ये जो शरीर जो नश्वर है, लेकिन जो आपने अविनाशी स्वरूप को भूलकर इसको निहारते हैं। लेकिन